हेलो स्टूडेंट, बहुत स्वागत है रजनी स्टडी लेक्चर के इस नए वीडियो में। मुझे उम्मीद है आप लोग बहुत ही बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। इस वीडियो से स्टार्ट करने वाले हैं वेक्टर नाम के चैप्टर के, सदिश नाम के चैप्टर के। ठीक है, तो ये एक ऐसा चैप्टर है कि जो पूरी फिजिक्स में आपको काम आने वाला है। ये 11th वाले बच्चों के लिए तो है ही, परंतु 12th के उन बच्चों के लिए भी है जो कि स्टार्टिंग से, शुरुआत से वेक्टर को पढ़ना चाहते हैं, सदिश को पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, तो वीडियो इंपॉर्टेंट है, पूरा फोकस के साथ देखिएगा, आपको बहुत मजा आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, कोई भी भौतिक राशियां हैं, भौतिक राशियां, फिजिकल क्वांटिटी, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो, वो दो प्रकार का होता है। पहला सदिश और दूसरा अदिश। एक तो सदिश राशि होता है और दूसरा अदिश राशि होता है। एक तो वेक्टर क्वांटिटी होता है और एक स्केलर क्वांटिटी होता है। स्केलर क्वांटिटी होता है। ठीक है, पहले हम समझते हैं इन दोनों में अंतर। देखिए देखिए सदिश के बारे में पहला पॉइंट, पहला बात कि इसमें कुछ ना कुछ परिमाण होना चाहिए और साथ में दिशा भी होना चाहिए। मतलब इसमें मैग्नीट्यूड होना चाहिए और क्या होना चाहिए, डायरेक्शन होना चाहिए। जिसमें परिमाण और दिशा दोनों निहित हो, उसे कहते हैं सदिश। ठीक है, और अदिश में क्या होना चाहिए कि इसमें केवल और केवल परिमाण होना चाहिए, केवल और केवल परिमाण होना चाहिए, मैग्नीट्यूड होना चाहिए। ये होता है सदिश में और अदिश में अंतर, पहला अंतर। ठीक है, सदिश कब होता है, जिसमें परिमाण भी हो और दिशा भी हो, और अदिश कब होता है, जिसमें केवल और केवल मैग्नीट्यूड हो, परिमाण हो। ठीक है, दूसरा पॉइंट नोट करते चलिएगा। इस जो सदिश होता है वो सदिश योग के नियम को पालन करता है। जो सदिश होता है वो सदिश योग के नियमों को पालन करता है, नियमों को पालन करता है। जो सदिश होता है वो सदिश योग के नियम को पालन करता है। देखिए, सदिश योग के नियम के अंदर बहुत सारे नियम है। ठीक है, अभी सिर्फ इतना याद रखिए, जो सदिश होता है वो सदिश योग के नियम को पालन करता है, और जो अदिश राशियां होता है वो केवल और केवल बीजगणितीय योग के नियम को पालन करता है। पालन करता है। ठीक है, जो सदिश होता है वो सदिश योग के नियम को पालन करता है, और जो अदिश होता है वो बीजगणितीय योग के नियम को पालन करता है। ठीक है, सिंपल मैथ अदिश में। ठीक है, अब देखिए, जैसे एग्जांपल समझाते हैं। जैसे देखिए सदिश योग के नियम, देखिए जैसे मान लेते हैं कि एक m द्रव्यमान की हमारे पास एक वस्तु है। ठीक है, और इधर से लगाया जा रहा है 5 न्यूटन का फोर्स, और इधर से भी लगाया जा रहा है 5 न्यूटन का फोर्स। तो आपसे पूछा जा रहा है कि नेट फोर्स क्या होगा, जो कुल बल होगा वो क्या होगा। तो नेट फोर्स यहाँ पर हो जाएगा 0। नेट फोर्स जो यहाँ पर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, अब बीजगणितीय योग के नियम को कैसे करते हैं समझते हैं। जो देखिए, जैसे मान लीजिए सिंपल बात है, विद्युत धारा का नाम सुना होगा। मान लेते हैं कि एक इधर से तार आया 3 एम्पियर का। ठीक है, एक इधर से तार आया 3 एम्पियर का। तो आपसे पूछा जा रहा है कि इस तार में कुल कितना धारा बहेगा, इस तार में कुल कितना धारा बहेगा। ठीक है, तो आपको सीधा बीजगणितीय योग का नियम लगाना है। तो 3 एम्पियर 3 एम्पियर, इधर कितना जाएगा, 6 एम्पियर। ये हो गया इसका अंतर सदिश और अदिश के बीच में। अगर एग्जाम्पल देना चाहिए तो देखिए, एग्जाम्पल देना चाहें तो इसमें आ जाएगा बल, नोट करते चलेगा, बल, विस्थापन, बल, विस्थापन, वेग, बल, विस्थापन, वेग, संवेग। ठीक है, इतना याद रखिएगा। और इसमें एग्जाम्पल देना चाहें
तो इसमें एग्जाम्पल कौन हो जाएगा, जैसे आप बोल सकते हैं दूरी, द्रव्यमान, द्रव्यमान भी एक अदिश राशि है, कार्य, कार्य भी एक क्या है, अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है। अभी फिलहाल में इतना याद रखिए, ठीक है। तो ये हो गया सदिश और अदिश के बीच अंतर, ठीक है। तो यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए सदिश और अदिश के बारे में सिंपल बात आपको याद रखना है कि सदिश वो होता है जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो, जिसमें परिमाण और दिशा दोनों हो। और अदिश वो होता है जिसमें केवल और केवल क्या है, परिमाण है, मैग्नीट्यूड है। जैसे आपको बोल दे कि 7 kg, तो 7 kg क्या है, 7 kg एक खाली मैग्नीट्यूड है, परिमाण है, तो वो अदिश राशि है, ठीक है। दूसरा बात ये याद रखना है कि सदिश के बारे में कि सदिश जो है वो सदिश योग के नियम को पालन करता है। सदिश जो है वो सदिश योग के नियम को पालन करता है, ठीक है। और जो अदिश है वो बीजगणितीय योग के नियम को पालन करता है, सिंपल मैथ, ठीक है। देखिए अगर इन तीनों जिस जिस भौतिक राशि में पाया जाता है वो है एक सदिश राशि, ठीक है, जिसमें परिमाण भी हो, दिशा भी हो और सदिश योग के नियम को पालन भी करता है। जैसे एक विद्युत धारा का नाम सुना होगा, ठीक है। तो विद्युत धारा क्या है कि विद्युत धारा में उसमें परिमाण भी होता है और दिशा भी होता है, परंतु उसमें सदिश योग के नियम को फॉलो नहीं करता है, इसलिए वो सदिश ना होकर के वो क्या है, एक अदिश राशि है। तो इसमें एग्जाम्पल में बढ़ा सकते हैं, विद्युत धारा, विद्युत धारा ये क्या है, एक अदिश राशि है, ठीक है। तो ये होती है सदिश और अदिश में अंतर। अब आगे बात करते हैं कि इसको प्रदर्शित कैसे करते हैं, किसी सदिश को प्रदर्शित कैसे करते हैं। अगला टॉपिक है सदिशों का प्रस्तुतिकरण। सदिश को कैसे दिखाते हैं, जो देखिए, जैसे देखिए जैसे एक सदिश है तो सदिश को हम तीर के द्वारा दर्शाते हैं। सदिश को किसके द्वारा दर्शाते हैं, तीर के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, तीर के द्वारा, ठीक है। सदिश को एक तीर के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। देखिए अब तीर में दो हिस्सा होता है। देखिए जो तीर का सिर होता है, जो तीर का जो सिरा होता है, जो आगे वाला भाग होता है, वो दिखाता है दिशा को। वो किसको दिखाता है, दिशा को दिखाता है, ठीक है। और तीर की जो लंबाई है, तीर की जो लंबाई है वो दिखाता है इसके परिमाण को, मैग्नीट्यूड को। देखिए हम लोग जो सदिश को प्रदर्शित करते हैं वो तीर के द्वारा करते हैं, ठीक है। और तीर में दो हिस्सा होता है, एक तो तीर का सिरा होता है जो कि दिशा को प्रदर्शित करता है, डायरेक्शन को प्रदर्शित करता है, और एक तीर की लंबाई होता है जो परिमाण को प्रदर्शित करता है, मैग्नीट्यूड को प्रदर्शित करता है। जैसे देख लीजिए, जैसे आपसे बोल दे कि जो ए एक वेक्टर है, ए एक वेक्टर है, ठीक है। तो ए के ऊपर सिंपली हम क्या करेंगे, एक तीर का निशान दे देंगे। ए है वो क्या है, एक वेक्टर है, एक सदिश है, तो सदिश के ऊपर हम क्या करते हैं, एक वेक्टर का चिन्ह लगाते हैं। आप जिस भी भौतिक राशि में ऊपर देखिएगा कि एक वेक्टर लगा हुआ है, एक तीर का निशान लगा हुआ है, उसको आप समझ जाइएगा कि वो एक सदिश राशि है, ठीक है। जैसे विस्थापन हो गया, ठीक है। जैसे क्या हो गया, विस्थापन। तो विस्थापन को अपन किससे प्रदर्शित करते हैं, एक्स से। तो एक्स के ऊपर क्या बना देते हैं, एरो का निशान बना देते हैं, तीर का निशान बना देते हैं। इससे समझ जाता है कि क्या है, जो विस्थापन है वो एक सदिश राशि है, ठीक है। तो जैसे आपसे बोल दे कि जो ए वेक्टर है वो 3 मीटर है पूरब की ओर, 3 मीटर है वो पूरब की ओर है, पूरब की ओर है। देखिए आपको दिशा का ज्ञान होना चाहिए। देखिए ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये हो गया ईस्ट और ये हो गया वेस्ट। ईस्ट को कहते हैं पूरब, वेस्ट को कहते हैं पश्चिम, नॉर्थ को कहते हैं उत्तर और साउथ को कहते हैं दक्षिण, ठीक है। देखिए जो ए वेक्टर है वो 3 मीटर पूरब की ओर है, तो 3 मीटर हमको पूरब की ओर क्या करना है, एक एरो बना देना है। इस तरीका से, इस तरीका से 3 मीटर लंबा एक एरो का निशान बना देना है और उसके ऊपर 3 मीटर लिख देना है। ये क्या हो गया, पूरब की ओर है 3 मीटर, ठीक है। तो इस तरीका से प्रदर्शित करते हैं एक सदिश को, ठीक है। जैसे आपसे बोल दे कि जो विस्थापन है, जो विस्थापन है वो 5 मीटर है उत्तर की ओर, 5 मीटर है उत्तर की ओर, 5 मीटर है उत्तर की ओर। तो आपको क्या करना है, 5 मीटर लंबा एक तीर का निशान खींचना है, ठीक है। ये हो गया 5 मीटर लंबा, ठीक है। किधर की ओर है, उत्तर की ओर, तो उत्तर की ओर डायरेक्शन दिखा दीजिए, दिशा दिखा दीजिए।
ठीक है। तो इस प्रकार हम लोग तीर के द्वारा प्रदर्शित कर पाते हैं एक सदिश का। ठीक है, अगर हम एक सदिश का ऑपरेशन करें तो क्या निकलता है, देखिए एक सदिश का अगर ऑपरेशन करें तो एक सदिश में होता है परिमाण, मैग्नीट्यूड, परिमाण होता है, मैग्नीट्यूड होता है, और साथ में क्या होता है, दिशा होता है, डायरेक्शन होता है। ठीक है, तो देखिए अगर हम इसके परिमाण को केवल दिखाएं, अगर हम केवल इसके परिमाण को दिखाएं, केवल और केवल इसके परिमाण को दिखाएं, एक सदिश के अगर केवल और केवल इसके परिमाण को दिखाएं तो परिमाण को दिखाते हैं कैसे, ए वेक्टर लिख दीजिए और दो डंडियों के बीच इसको बंद कर दीजिए, इसको कहते हैं मॉड। इसको कैसे पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं मॉड ऑफ ए वेक्टर, मॉड ऑफ ए वेक्टर, ये है मॉड। सिंपल आप मॉड के बारे में इतना याद रखिएगा कि मॉड एक ऐसा मशीन है कि इसमें से जो भी वैल्यू निकलेगा, जैसे इसमें हो सकता है माइनस का भी हो सकता है और प्लस का भी हो सकता है, इसमें कोई वैल्यू रहे फर्क नहीं पड़ता है, बट इससे मॉड से जब भी ये बाहर निकलेगा तो वो केवल धनात्मक मान देता है। ये होती है मॉड के बारे में अच्छी बात। ठीक है, तो इसको कैसे पढ़ते हैं, मॉड ऑफ ए। ठीक है, अगर हम एक सदिश के दिशा की बात करते हैं, एक सदिश के दिशा की बात करते हैं, ठीक है, तो दिशा को प्रदर्शित करने के लिए हम यूज करते हैं ए कैप। इसको कैसे पढ़ते हैं, ए कैप, इसको पढ़ते हैं ए कैप, ए कैप। दिशा दिखाने के लिए किसको यूज करते हैं, ए कैप को यूज करते हैं, और परिमाण दिखाने के लिए किसको यूज करते हैं, मॉड ऑफ ए वेक्टर। ए वेक्टर का उसको मॉड के अंदर बंद कर देते हैं, दो डंडियों के बीच में बंद कर देते हैं। ठीक है, तो इसको लिखने का कैसा तरीका हो जाएगा, देखिए ए कोई वेक्टर है, ठीक है, तो ए वेक्टर है, उसके साथ क्या है, परिमाण है, परिमाण को हम कैसे दिखाते हैं, मॉड के अंदर बंद कर देते हैं, तो इसको बंद कर दिए मॉड के अंदर, ठीक है, इनटू दिशा को दिखाना है, तो दिशा कैसे दिखाते हैं, ए कैप के द्वारा, तो इनटू ए कैप। ये आपका फॉर्मूला बन गया, ए वेक्टर बराबर ए वेक्टर का मॉड इनटू ए कैप। तो आपको समझ में आना चाहिए, बहुत धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं। देखिए अगर एक सदिश को देखें तो एक सदिश में क्या होता है, एक परिमाण होता है और इनटू उसकी दिशा होती है। ठीक है, तो देखिए परिमाण को दिखाते हैं मॉड से, वेक्टर को हम क्या कर देते हैं, मॉड के अंदर बंद कर देते हैं, वो दिखाता है परिमाण को, और दिशा को कैसे दिखाते हैं, ए कैप के द्वारा। तो ये क्या है, ये है सदिश, सदिश ए, सदिश ए, ये क्या है, ये है मॉड ऑफ ए वेक्टर, मॉड ऑफ ए वेक्टर, और ये क्या है, ये है ए कैप। ए कैप क्या करता है, केवल डायरेक्शन दिखाता है, ये हम यूनिट वेक्टर में पढ़ेंगे, और मॉड के अंदर बंद कर देते हैं, ये इसका परिमाण को दिखाता है, और ए वेक्टर क्या है, सदिश है। ठीक है, सिंपल बात है। ये तो हो गया कि एक सदिश को तीर के द्वारा कैसे प्रदर्शित किया जाता है। जो अब हम बात करेंगे कि कार्टेशियन फॉर्म में किस प्रकार सदिश को लिखा जाता है। तो देखिए कार्तीय रूप में, कार्तीय निर्देशांक पद्धति, कार्टेशियन फॉर्म में आप देखेंगे कि एक सदिश को कैसे लिखा जाता है। ठीक है, देखिए कार्टेशियन फॉर्म में कैसे लिखा जाता है, और वेक्टर, और क्या है, स्थिति सदिश, स्थिति सदिश, और क्या है, स्थिति सदिश, इसको लिखा जाता है एक्स आई कैप, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, जेड के कैप। ये है इसका कार्टेशियन फॉर्म। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि ये एक बिंदु है ए, ये एक बिंदु है जिसका निर्देशांक है x1 y1 और z1। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, थोड़े समय समझा देते हैं। और ये यहाँ से यहाँ चला गया बी बिंदु तक। ठीक है, इसका निर्देशांक इसका जो अथी है वो है x2 y2 और z2। ठीक है, इसका जो निर्देशांक है वो x2 y2 z2 है। ठीक है, ये है कार्टेशियन फॉर्म में एक सदिश को कैसे रूपांतरित किया जाता है। ठीक है, एक्स वाई जेड क्या है, एक्स वाई जेड क्या है, परिमाण है, और आई कैप जे कैप के कैप एक सदिश को दर्शा रहा है, ये है एकांक सदिश, अभी पढ़ेंगे। लेकिन पहले आप ये जान लीजिए कि एक्स वाई जेड क्या है, एक
परिमाण है, ठीक है, कि एक्स अक्ष की दिशा में कितना चलना पड़ा, वाई अक्ष की दिशा में कितना चलना पड़ा और जेड अक्ष की दिशा में कितना चलना पड़ा। इसको लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, मान लीजिए इस बिंदु से इस बिंदु तक गया, ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे, अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति। तो देखिए और वेक्टर बराबर, देखिए x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप प्लस z2 माइनस z1 ये हो गया के कैप, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग रूपांतरित कर सकते हैं एक सदिश कार्तिकीय सदिश रूप में, ठीक है, कार्टेशियन फॉर्म में इस प्रकार से हम लोग रूपांतरित कर सकते हैं। ठीक बात है, यहां तक कॉपी कर लीजिए। अब हम आगे बढ़ते हैं एकांक सदिश के ऊपर। एकांक सदिश बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूरी वेक्टर में काम आएगा, ठीक है। तो देखिए अब अगला टॉपिक आता है एकांक सदिश, इसको इंग्लिश में बोलते हैं यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर एकांक सदिश ये क्या करता है, ये केवल और केवल दिशा बताने का काम करता है। तो इस बात को नोट कीजिएगा कि ये केवल और केवल इसका उपयोग दिशा बताने के लिए किया जाता है। दिशा बताने के लिए किया जाता है। ये केवल और केवल क्या बताता है, दिशा को रिप्रेजेंट करता है, दिशा को बताता है, ठीक है। और इसका परिमाण एक होता है, और यूनिट वेक्टर का जो परिमाण होता है वो कितना होता है, एक होता है, ठीक है। एकांक सदिश क्या करता है, यूनिट वेक्टर क्या करता है, केवल और केवल दिशा को बताता है। देखिए अगर जैसे हम एक सदिश की बात करें तो मान लीजिए विस्थापन को एस से विसूचित किया जाता है, एक्स से विसूचित किया जाता है, ठीक है। तो एस क्या है, सदिश राशि है, तो ऊपर हम तीर के निशान बना दिए, ठीक है। जो हमारा विस्थापन है वो 3 मीटर चला उत्तर की ओर, 3 मीटर चला उत्तर की ओर, ठीक है, 3 मीटर उत्तर की ओर। ये क्या है, ये है सदिश एस, ठीक है। ये क्या है, सदिश ए। ये क्या है, परिमाण है, और ये क्या है, दिशा है। ये क्या है, दिशा है, ठीक है। तो अगर हम एक सदिश के परिमाण की बात करें, केवल और केवल परिमाण की बात करें, देखिए सदिश एस वेक्टर का परिमाण, तो केवल और केवल हम परिमाण की बात करें तो वो क्या दर्शाता है, हम लोग कैसे दर्शाते थे कि सदिश को मॉड के अंदर हम लोग क्या कर देते थे, बंद कर देते थे, ठीक है। इसको कैसे पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं मॉड ऑफ ए, मॉड ऑफ ए, और इसका परिमाण कितना है, 3 मीटर। इसका परिमाण कितना है, 3 मीटर, ठीक है। और अगर हम एक सदिश की दिशा की बात करें, सदिश की दिशा, अगर हम दिशा की बात करें तो दिशा दर्शाने के लिए हम क्या करते थे, इसको एस कैप, कैप लगा देते थे किसी वेक्टर के ऊपर, ठीक है। तो कैप लगा देने से क्या होता है, ये एक दिशा को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो इसकी दिशा किधर की ओर है, उत्तर की ओर, तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर की ओर, ठीक है। ये हो गया उत्तर की ओर, ठीक है। तो देखिए एक सदिश की अगर बात करें तो एक सदिश में होता है, मान लीजिए एस वेक्टर है, तो एस वेक्टर देखिए क्या है, परिमाण, परिमाण को कैसे लिखते हैं, मॉड के अंदर बंद कर देते हैं, तो मॉड के अंदर बंद कर दिए इसके परिमाण को, इसके वेक्टर को, ठीक है, इनटू एस कैप। एस कैप क्या करता है, दिशा दिखाता है। हम निकाल रहे हैं एकांक सदिश यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या होता है, केवल और केवल दिशा बताता है। तो हम एस कैप कैसे निकालेंगे, एस कैप निकालेंगे एस वेक्टर बटा एस वेक्टर का परिमाण, एस वेक्टर बटा एस वेक्टर का परिमाण, ये बताएगा एकांक सदिश को, यूनिट वेक्टर को, ठीक है। तो ये फॉर्मूला बेहद इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप नोट करके रख लीजिए। देखिए चाहे वो एक्स अक्ष हो, चाहे वो वाई अक्ष हो, चाहे वो जेड हो, जेड अक्ष हो, ठीक है, तीनों दिशाओं में हम लोग एकांक सदिश को, यूनिट वेक्टर को बना रखा है। देखिए जैसे ये हो गया एक्स अक्ष, ये हो गया वाई अक्ष, और ये हो गया जेड अक्ष,
ठीक है, सभी को पता है। और आपको अगर माइनस का जेड अक्ष चाहिए तो इस तरीका से हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का जेड अक्ष, और नीचे जाइएगा तो माइनस का वाई अक्ष, और इधर जाइएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का एक्स अक्ष। ठीक है, अब देखिए अगर एक्स दिशा में यूनिट वेक्टर को दिखाना हो तो हम काम में लेते हैं आई कैप, वाई दिशा में अगर यूनिट वेक्टर को दिखाना हो तो हम लोग काम में लेते हैं जे कैप, और जेड अक्ष की दिशा में अगर यूनिट वेक्टर को दिखाना हो तो हम लोग काम में लेते हैं के कैप। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं कि देखिए अगर हम एक्स अक्ष की दिशा में यूनिट वेक्टर को दिखाना चाहते हैं तो इसको काम में लेते हैं आई कैप, वाई अक्ष की दिशा में अगर हम काम में लेते हैं यूनिट वेक्टर को तो इसको लिखते हैं जे कैप, और अगर हम माइनस एक्स की दिशा में ले तो इसको लेते हैं माइनस का आई कैप। ठीक है, अगर हम माइनस का वाई अक्ष की दिशा में एकांक सदिश बनाना चाहें तो ये होता है माइनस का जे कैप। ठीक है, और जेड अक्ष की दिशा में एकांक सदिश होता है के कैप, और माइनस का जेड अक्ष की दिशा में हो जाएगा माइनस का के कैप। ठीक है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा, ये है यूनिट वेक्टर एक्स वाई और जेड की दिशा में, एक्स वाई और जेड की दिशा में। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे आपसे पूछा जाए कि जो आपका बल है वो लग रहा है 5 मीटर एक्स अक्ष की दिशा में, 5 मीटर एक्स अक्ष की दिशा में। ये आपसे पूछा जाए कि जो आपका फोर्स है, बल है, वो लग रहा है 5 न्यूटन के एक्स अक्ष की दिशा में, 5 न्यूटन के एक्स अक्ष की दिशा में। ठीक है, तो आप कैसे लिखिएगा, एफ बराबर लिखिएगा 5 न्यूटन, और एक्स अक्ष की दिशा में एकांक सदिश किसको दिखा दीजिएगा, आई कैप को। तो ये हो गया 5 न्यूटन आई कैप। इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं यूनिट वेक्टर को। ठीक है, इसको आई कैप से गुना करने पर इस परिमाण में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई अंतर नहीं आएगा। ठीक है, यहां तक आप लोग अच्छे ढंग से समझ लिए होंगे। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। देखिए जगह कम है, अब इसी में समझा देते हैं। देखिए जैसे यदि सदिश कार्तीय निर्देशांक पद्धति में दिया जाए, यदि सदिश, आप लिखते चलिए वरना आप उलझ जाइएगा। ठीक है, तो यदि सदिश कार्तीय निर्देशांक पद्धति में दिया जाए, देखिए जैसे कैसे हो जाएगा, आर वेक्टर बराबर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ठीक है, तो देखिए इसको में दो चीज होता है, पहला परिमाण हो जाएगा, मैग्नीट्यूड हो जाएगा, और दूसरा दिशा हो जाएगा, डायरेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग परिमाण के लिए क्या करते हैं, मॉड के अंदर बंद कर देते हैं, और उसको क्या करते हैं, तीनों का, इसके गुणांक का, यूनिट वेक्टर के गुणांक का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तीनों को वर्ग करके योग करके अंडर रूट चढ़ा दीजिए। ठीक है, इसके परिमाण के लिए कैसे लिखते हैं, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, और दिशा के लिए हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, आर कैप, ये दिखाता है दिशा को, ठीक है, अब सुनिए आगे। देखिए अगर हम इसकी दिशा को निकालें, देखिए जैसे आर कैप, अगर हम कार्तीय निर्देशांक पद्धति का अगर हम दिशा निकालें तो दिशा के लिए हम एकांक सदिश में काम में लेते हैं। कैसे निकालते हैं, आर वेक्टर बटा आर वेक्टर का परिमाण। अब देखिए आर वेक्टर क्या है, कितना है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप बटा इसका परिमाण कितना है, ये रहा, तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये होता है इसका परिमाण। ठीक है, तो ये एक वेक्टर की दिशा इस प्रकार से आप निकाल सकते हो। ठीक बात है, यहां तक आपको समझ में आया होगा। अरे भाई देखो, अगर एक सदिश को कार्तीय फॉर्म में देखा जाए तो उसमें दो ही चीज तो होता है, एक तो परिमाण होता है और एक क्या होता है, दिशा होता है। परिमाण हम कैसे निकालते हैं, सभी गुणांकों का, जो आई कैप जे कैप और के कैप के जो गुणांक है उस सभी को उठा के स्क्वायर करके या रूट कर दीजिए। ठीक है, इससे आ जाएगा परिमाण। दिशा कैसे निकालते हैं, दिशा निकालने के लिए हम फॉर्मूला बना रखे हैं, एस कैप बराबर एस वेक्टर बटा एक्स वेक्टर का परिमाण, इससे आप निकाल सकते हो। ठीक है, इसी प्रकार कॉस अल्फा और कॉस बीटा और कॉस गामा का
मान निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, जैसे ये है आई कैप का गुणांक, अल्फा बीटा क्या है, तीनों है एक्स वाई जेड अक्ष के दिशा में बनने वाले कोण। ठीक है, क्या है, अल्फा बीटा एक्स वाई जेड के साथ बनने वाला कोण है। ठीक है, इसको कैसे कीजिएगा, देखिए आई कैप के गुणांक है तो इसको एक्स को उठाइएगा बटा इसके परिमाण क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का अंडर रूट, ये होता है कॉस अल्फा का मान। ठीक है, इसी प्रकार कॉस बीटा का मान निकालोगे तो ये हो जाएगा वाई बटा, बीटा क्या है, वाई एक्स के साथ बनने वाला कोण, तो वाई बटा इसका परिमाण क्या होता है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, सिंपल है। ठीक है, गामा, अब गामा क्या है, जेड अक्ष के साथ बनने वाले कोण, तो जेड को उठाइएगा बटा इसका परिमाण को रख दीजिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, ये होता है कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा का मान। कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा ये क्या है, एक अक्ष के साथ बनने वाले कोण है। ठीक है, तो कन्हू लिख लीजिएगा कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा ये क्या है, ये तीनों है एक्स वाई जेड अक्ष के साथ बनने वाले कोण। ठीक है, इसी प्रकार आपसे कोई पूछ दे कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, इन तीनों का योग करके स्क्वायर करके मान कितना आता है, तो आप उसको डायरेक्ट बताइएगा, इसका मान आता है 1। ठीक है, कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा और कॉस स्क्वायर गामा, इन तीनों का योग करके जो मान आता है वो आता है 1। और आपसे एक बात और पूछा जा सकता है कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा, इसका मान कितना आता है। ठीक है, तो इसका मान सॉल्व करने के लिए क्या करेगा, साइन स्क्वायर अल्फा के जगह पर रखिएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, और सब के जगह पर रखिएगा साइन स्क्वायर बीटा के जगह पर रखिएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा। ठीक है, तो इस प्रकार से रखिएगा तो मान निकल के आएगा 2। ठीक है, तो इसको आप डायरेक्ट याद रखिएगा कि कॉस स्क्वायर अल्फा और कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा का मान होता है 1, और साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा का मान होता है 2। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको एकदम मस्त समझ में आया होगा। ठीक है, अगर समझ में आया बच्चा पार्टी तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। ठीक है, अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के यहाँ, और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि एक भी नोटिफिकेशन आपको ना छूटे। ठीक है, डेली क्लास होती है, चाहे वो 12th का बच्चा हो चाहे 11th का बच्चा हो, दोनों को शेयर कीजिएगा दबा के। ठीक है, ये दोनों का काम का है क्योंकि ये पूरी फिजिक्स में आपको काम आने वाली है। ठीक है, तो इसके अच्छे से नोट्स बनाइएगा, जैसे आपको लिखवाते गए हैं वैसे वैसे आप लिखते चलिएगा, या हमारे कमेंट सेक्शन में फुल एक्टिव होकर लिखिएगा। ठीक है, तो चैनल को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब तो जरूर ही कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।